हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर सीरीज में एक नया चैप्टर लेके आए हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ये लेक्चर सीरीज एग्जाम पेपर के लिए चालू किया है, बोर्ड एग्जाम 2026, जो कि अभी एक महीने बाद है, फेब में। दिसंबर खत्म ही है समझो, ऐसे मत समझो कि दिसंबर चल रहा है, दिसंबर खत्म हो गया अभी। ये जो चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग चैप्टर होता है, क्योंकि इतने ज़्यादा डेरिवेशंस होते हैं इसमें कि एक करो तो दूसरा भूल जाता है, दूसरा करो तो तीसरा भूल जाता है। ये हालत हर एक बच्चे की हो जाती है। इनफैक्ट जिन बच्चों को फिजिक्स अच्छे से आता है उनका भी हालत काफ़ी ख़राब हो जाता है इस चैप्टर में। और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला इस चैप्टर से रिलेटेड बात यह है कि इस चैप्टर का टोटल वेटेज 5 मार्क है। टोटल वेटेज अगर मैं विथ ऑप्शन देखूँ तो वो 5 मार्क्स होता है एट मैक्स, और 4 मार्क्स विदाउट ऑप्शन। तो अब 5 मार्क के लिए कभी कभी ऐसा लगता है कि क्यों इतना सारा पढ़ना है, वाई नॉट लेट्स स्किप इट, स्किप ही क्यों नहीं कर देते हैं इस चैप्टर को। तो अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा ये पार्ट स्ट्रांग है या तुमको सिर्फ इसमें से सिलेक्टेड टॉपिक्स करने हैं, तो ये लेक्चर तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली है। और हाँ, तुमको अगर बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डिफ़िकल्टी लग रही है और इसमें से कुछ टॉपिक्स करना चाहते हो, तो भी मैं ये लेक्चर तुम्हारे लिए ही बना रहा हूँ। तो ये लेक्चर डिस्क्लेमर दे देता हूँ, वीक स्टूडेंट्स के लिए है, जिनका फिजिक्स डिफ़िकल्ट जा रहा है, बाकी तो तुम समझते ही हो। चलो स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक। इस चैप्टर का जो स्पेसिफिक डिवीजन होता है, मैं थोड़ा एक समरी देके स्टार्ट करता हूँ कि चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट में हम मैग्नेटिक फील्ड के डेरिवेशंस करते हैं, बायो-सावर्ट्स लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। दूसरे में हम मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स का रिलेशन देखते हैं, जिसमें पैरेलल वायर्स आ जाते हैं, टॉर्क ऑन अ करंट लूप आ जाता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं बायो-सावर्ट्स लॉ का स्टेटमेंट से। ध्यान दो इधर, बायो-सावर्ट्स लॉ स्टेटमेंट ओनली। क्यों? क्योंकि इसके स्टेटमेंट का यूज करके डेरिवेशंस हैं 3-4, है ना। बहुत भयानक भयानक डेरिवेशंस है इस चैप्टर में, जो तुमको समझ में नहीं आते हैं। तो सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ के जाओ, सिर्फ स्टेटमेंट बाय हार्ट करके जाओ, तो भी चांस होता है कि एक आध क्वेश्चन आ जाए। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, इसका स्टेटमेंट तो पढ़ना ही है, साथ में एक डेरिवेशन, 2 डेरिवेशंस होते हैं। क्या क्या? एम्पियर सर्किटल लॉ के बेस पे एक तो सोलेनॉइड का फील्ड, दूसरा टोरॉइड का फील्ड। ये 2 डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है सोलेनॉइड की और टोरॉइड की। टोरॉइड वाला डेरिवेशन पिछले के पिछले साल आया था, और सोलेनॉइड वाला डेरिवेशन भी पिछले के पिछले, मतलब उसके पिछले साल आया था। तो ये काफ़ी फेवरेट टॉपिक्स होते हैं इस चैप्टर में से। अगर डेरिवेशन पूछ रहा है 2 मार्क 3 मार्क के लिए, तो ये सोलेनॉइड या टोरॉइड में से हाई चांसेस होते हैं। बाकी स्टेटमेंट्स तो करके जाने हैं। ध्यान रखना, तुम्हारा जो एग्जाम पेपर होता है, बोर्ड एग्जाम पेपर, उसमें लॉज, डेफिनेशंस, डायग्राम, डिस्टिंग्विश, ये सब का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है ओवरऑल, क्योंकि तुम्हारा पेपर मेमोरी बेस्ड ज़्यादा होता है। उसमें डेरिवेशंस का पार्ट तो सेक्शन सी में मिलेगा, बट उसके बाद उसके पहले सेक्शन बी और सेक्शन ए जो तुम्हारा होता है, वो स्पेसिफिकली फोकस्ड होता है डेफिनेशंस, डायग्राम्स, डिस्टिंग्विश, ये सब पे। तो फोकस ज़्यादा यहाँ भी रखो, क्योंकि हाई वेटेज यहाँ पार्ट होता है। जिस चैप्टर का नहीं समझ में आता है ना, कुछ भी एक हैक बता देता हूँ, जिस चैप्टर का कुछ भी नहीं समझ में आता है क्या करना है, तो उस चैप्टर के सारे खाली टेक्स्ट बुक उठा के डेफिनेशंस बाय हार्ट कर लेने, सिर्फ डेफिनेशंस बाय हार्ट कर लेने। और अगर तुमको कुछ थोड़ा और करने का मन करे तो क्वांटिटीज के यूनिट्स बाय हार्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ क्वांटिटीज के यूनिट्स और डायमेंशंस, यूनिट डायमेंशन पे एक क्वेश्चन कंफर्म होता है, हर साल ऑलमोस्ट आता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो और कोई डेरिवेशन मैग्नेटिक फील्ड में मैं नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। डायरेक्टली हम मैग्नेटिक फोर्स वाले पार्ट पे जाएंगे, और मैग्नेटिक फोर्स वाले पार्ट में भी मैं सब कुछ नहीं, जस्ट फॉर्मूला फॉर टॉर्क, ये मैं लिख रहा हूं, फॉर्मूला फॉर टॉर्क इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को पढ़ के अगर तुम जाते हो, जैसे मैं फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं, किसी किसी को या बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, एम बी साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में होता है m क्रॉस b। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ये फॉर्मूला सिर्फ लिखने के लिए 1 मार्क का पूछ देता है, जैसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा था, सिर्फ लिखने के लिए 1 मार्क का ये वेक्टर फॉर्म। तो इस पे स्टेट करने का फॉर्मूला या एक न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से बन सकता है, मतलब टेक्स्ट बुक में भी न्यूमेरिकल है, इसीलिए बता रहा हूँ। ये मैंने शायद पता नहीं बोला है या नहीं बोला है तुमको, या आई थिंक मैंने लेक्चर्स में बोला ही होगा कि तुम्हारे सारे न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम में आते हैं सब टेक्स्ट बुक से आते हैं। ध्यान से सुन लो, टेक्स्ट बुक से आते हैं, तो टेक्स्ट बुक वाले न्यूमेरिकल्स अच्छे से करके जाया करो।
इसके बाद एक और टॉपिक मैं बता दे रहा हूं, साइक्लोट्रॉन का थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्किंग, मतलब इन जनरल आइडिया पकड़ के जाओ साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड, साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन वर्किंग अगर आया तो ये क्वेश्चन आ गया, मतलब ये आया तो 4 मार्क के लिए यही बन जाता है क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, या 3 मार्क के लिए इन जनरल कंस्ट्रक्शन। एंड लास्ट में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का क्या इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, या क्या लिख रहा हूं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डायग्राम अच्छे से पढ़ के जाओ, अच्छे से पढ़ के जाओ, मतलब एक क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का डायग्राम का कंफर्म होता है, फिक्स, कि एक ड्रॉ नीट डायग्राम का क्वेश्चन आता ही है। तो इसका डायग्राम एंड फॉर्मूला फॉर डिफ्लेक्शन, जो फाई का फॉर्मूला होता है उस पे भी क्वेश्चंस आने के चांस होते हैं। क्वेश्चंस मतलब वो फॉर्मूला अगर तुमको पता है तो डायरेक्ट तुम अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल, ठीक है। इस पे भी न्यूमेरिकल तुमको टेक्स्ट बुक में है, तो ध्यान से समझ लेना क्या क्या बताया है, कहाँ कहाँ न्यूमेरिकल वाला पार्ट मेंशन किया है, कि यहाँ मेंशन किया इस फॉर्मूले पे, एक यहाँ मेंशन किया इस वाले फॉर्मूले पे, और एक अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से बताऊँ तो फोर्स ऑन अ करंट वायर या करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, ये लास्ट टॉपिक है। तुम बोलोगे सर बोर्ड भर दिया लिख लिख के लास्ट टॉपिक बोलते बोलते, तो अगर जिन्होंने चैप्टर थोड़ा सा पढ़ा है उनको पता होगा कि मैंने आधे भी टॉपिक्स नहीं लिखे हैं अभी इस पे, है ना, आधे से कम टॉपिक्स लिखे हैं। इस चैप्टर में अगर टॉपिक्स देखने जाओगे तो इससे डबल से ज़्यादा टॉपिक्स हैं, तो ऑलमोस्ट आधा कर दिया है, सिर्फ इंपॉर्टेंस पे गए हैं हम। तो जिससे न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, वो फॉर्मूलाज तुमको पढ़ लेने हैं, और जिनसे रिलेटेड स्टेटमेंट डेफिनेशन आ सकते हैं वो मैंने लिख दिया है, जिनका फॉर्मूला स्टेट करने को आ सकता है वो मैंने लिख दिया, और कंस्ट्रक्शन वर्किंग जिसका आ सकता है वो मैंने लिख दिया। तो इस चैप्टर को ऐसे कंसाइज तरीके से तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो या जो भी करना है तुम लिख सकते हो। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे बताओ, या तुम्हारा कोई डाउट्स है, कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी बताओ। ऑल्सो इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स जो मैंने अपलोड किए हैं अपने चैनल पे, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो देख लो। और हाँ, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल कीप ऑन अपलोडिंग वीडियोज़ ऑन ऑल योर डाउट्स। एंड आगे और भी जो चैप्टर तुमको चाहिए होगा मुझे बताना कॉमेंट में, एंड आई विल अपलोड द वीडियो नेक्स्ट ऑन दैट। चलो, विद दैट थॉट आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।